तो सबको टेबल क्लोज में एक साथ सबके नाम आपको याद होना चाहिए, राइट। देखिए रोमियो सर, आज हर पेरेंट्स का सपना है कि उनके बच्चों को एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले। उस बेहतर एजुकेशन के लिए माँ बाप चाहते हैं क्या है कि उनके बच्चों को अपने एरिया का एक पॉपुलर से पॉपुलर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिले। लेकिन मन्नालाल सर, अगर आपने देखा होगा तो हर माँ बाप आज मार्केट में अगर बच्चों का एडमिशन करने निकले तो सबसे पहले फोकस करते हैं इंडिया के टॉप 10% लीडिंग ब्रांड में। लेकिन जैसे वो लीडिंग ब्रांड की फीस सुनते 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए है, तो वो अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नामदेव सर वो अपने बच्चों का एडमिशन इंडिया के 90% स्कूल्स में ही कराएंगे। और अगर हम 90% स्कूल्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर रिजल्ट चेक करें तो पूरे इंडिया की किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में रिजल्ट चेक करिएगा, आपको रिजल्ट हमेशा 80-20 का ही मिलेगा। इट मीन्स 80% स्टूडेंट फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे 12वीं की पढ़ाई के बाद भी रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग से पाते हैं, बट प्रॉब्लम इज डेट दे कांट स्पीक, ये बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम 100% थ्योरेटिकल है। आज भी ये जो पढ़ाई होती है पेपर बुक्स में होती है और वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर होती है, और बच्चा वही क्या करता है, घर पर आने के बाद भी थ्योरेटिकल करता है, क्योंकि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं इनको भी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता। ये बच्चों के साथ टू वे डिस्कशन करते ही नहीं है, इसलिए इनका बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेट करना नहीं सीखता। लेकिन अगर हम 20% की बात करें तो ये एक अच्छी फैमिली से होते हैं, अच्छी सोसाइटी के होते हैं, और इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं इनको एजुकेशन की नॉलेज और अवेयरनेस दोनों होती है, इसलिए बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। और प्रैक्टिकल करने के कारण ये बच्चे लिखना पढ़ना समझना तो सीख ही जाते हैं, साथ में ज़बरदस्त फ्लुएंसी में लैंग्वेज बोलना भी सीख जाते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में इन 20% के पास चांस है कि कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाए, और अगर ये सिलेक्ट हो गए तो इनको जॉब सर्च नहीं करना पड़ेगी, इनके पास 3 लाख से लेकर 30 लाख तक के एनुअल पैकेज स्टार्टिंग से ही मिल जाएंगे। लेकिन रोमियो सर, आज आपने देखा होगा कि आज आप एक पेरेंट्स हैं और आप अगर इंडिया का सबसे सस्ता स्कूल भी चूज़ कर लें तो क्या साल के 12,000 रुपये से कम की फीस है। और लोखंडे सर, आप भी जानते हो कि हर माँ बाप 12वीं तक तो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन साहू जी इंडिया की हर फैमिली में 2 बच्चे तो हैं। इट मीन्स पेरेंट्स पेइंग 2,88,000। डजेंट मैटर आप कितना कमाते हैं सर, लेकिन इतना कमाने के बाद अगर इतना पैसा भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके बच्चे की कैटेगरी 80% रह जाए तो ये मानिएगा सर, आपके बच्चों को पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम तो फेस करना है। क्योंकि आज के दौर में जब इंग्लिश का माहौल अभी शुरुआती दौर में तो भी इतना हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आने वाले 2 से 5 साल 10 साल बाद जब इंडिया पूरा पिक पॉइंट पर होगा तब इंग्लिश कम्युनिकेशन के मामले में कितनी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन रोमियो सर, ये तो बात हो रही है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जहाँ शहरी एरिया अर्बन एरियाज है। लेकिन दुर्वे जी, अगर हम बात करें देश की 70% पॉपुलेशन की जो बिलोंग करता फ्रॉम द रूरल, लेकिन आपने देखा होगा नामदेव जी, गांव में रहने वाले बच्चों का स्कूल ही गवर्नमेंट होता है या फिर हिंदी मीडियम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहू जी 12वीं तक की पढ़ाई के बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास मार्क्स नहीं होते। जब भी बोर्ड के एग्जाम डिक्लेयर होते हैं लोखंडे जी, तो बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th के जो टॉपर बनते हैं वो ज़्यादातर गाँव से बनते हैं, और पेपर के फ्रंट पेज पे इनकी फोटोज़ होती है और वो 90-95% नंबर ला के मार्क्स लाते टॉपर बन रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा रोमियो सर कि ये बच्चे गांव में पढ़ते हैं और गांव में कॉलेज तो होते नहीं है, तो हायर एजुकेशन के लिए जैसे सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ लेक्चरर जैसे लेक्चर इंग्लिश में शुरू करते हैं तो इन बच्चों के परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। कई सारे बच्चे तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन जिनको चैलेंज लगता है पढ़ाई करना ही करना है, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि हमें जो भी पढ़ाई करना है करना तो इंग्लिश में। देन दैट टाइम दे चूज सेकंड ऑप्शन, और इंडिया में इंग्लिश सीखने का सेकंड ऑप्शन क्या है सर? कोचिंग क्लासेस। और ध्रुवे जी, आपने देखा होगा कि इंडिया में कोचिंग का बूम आया हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश सीखने के नाम पर उन कोचिंग क्लासेस को ऑलरेडी ज्वाइन करते हैं हर साल, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामदेव जी इन कोचिंग के अलावा कोई कोचिंग नहीं है मार्केट में। इन 80% बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ये इतने भी कैपेबल नहीं होते कि अपने बच्चों को होमवर्क भी करा पाए, और हर साल 2 से 3 करोड़ बच्चे होम ट्यूटर कॉल पे जाके अपना एडमिशन लेते हैं। पेरेंट्स को पता है कि साहू जी ने अगर होम ट्यूटर बुलाया है घर पे तो ऑलरेडी बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाएंगे, और इसीलिए वो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, और उनके चार्ज होते हैं 2,000 से लेकर 6,000 रुपये तक, और ये पर मंथ होते हैं, पर चाइल्ड होते हैं। लेकिन ये आपके बच्चों के साथ करेंगे क्या लोखंडे सर? ये आपके बच्चों को होमवर्क कराएंगे, सिलेबस कराएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे, एग्जाम में टॉपर कैसे बनते हैं और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेकिन वही नहीं करेंगे जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो इंग्लिश कम्युनिकेशन। और बच्चा इतना पैसा लगने के बाद भी इंग्लिश कम्युनिकेशन करना नहीं सीखता। लेकिन लोखंडे सर, आपने देखा होगा कि 1 करोड़ बच्चे इंग्लिश सीखने जाते कहाँ हैं? इंडिया का सबसे ईजीएस्ट कोर्स जो है क्रैश कोर्स, और जिसकी पूरे इंडिया में नॉमिनल फीस है ओनली 1,000 रुपये महीने। 3 महीने की फीस है 3,000 रुपये। बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए या पर्सनल व्हीकल से, एटलीस्ट 3 मंथ में 3,000 लगेगा, और दोनों बच्चों की बात करें तो 12,000। सर, सोचा आपने कभी कि जिन स्कूल के बाद आप कोचिंग भेज रहे हो अपने बच्चों को, बच्चा 12 साल से 15 साल स्कूल में पढ़ता है, 200 से 500 बच्चों में रहता है, 5 से 7 घंटे होने के बाद भी कभी अपने पेरेंट्स के सामने इंग्लिश कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो क्या 3 महीने की कोचिंग में, जिसमें वीक में 6 दिन क्लासेस होना है, 70 to 75 डेज क्लासेस में सिर्फ 15 से 20 बच्चों के साथ रहकर क्या बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा बोलना?
और अगेन माँ बाप का पैसा खर्च होता है, लेकिन बच्चा लैंग्वेज बोलना नहीं सीखता। और सीख रहा होता है हिंदुस्तान में बच्चा लैंग्वेज बोलना, तो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए। इंग्लिश बोलने वालों का पूरी कंट्री का जो परसेंटेज आज भी वो है लेस देन 10%। लेकिन रोमियो सर, मैं आपसे एक छोटा सा ओपिनियन चाहूँगा कि क्या आप और हम लोग मिलकर इस परसेंटेज को चेंज कर पाएंगे? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। सपोज कीजिए रामायण की रोमियो सर आज आपको बहुत प्यारी सी बुक है, बहुत प्यारा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, 200 रुपये की रामायण ध्रुवे सर मैं आपको भी ला के देता हूँ, रोमियो सर आपको भी ला के देता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि 100 बार रामायण जरूर पढ़िएगा, और 100 बार रामायण पढ़ने के बाद अगर इस रामायण को आपने नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स और टच भी नहीं किया तो 10 to 20% तो हो सकता है आपको याद रह जाए, लेकिन क्या रिमेन 80% रामायण आपको याद रहेगी? लेकिन अगर इसी की जगह एक रामायण के लिए रामानंद सागर जी आए और उन्होंने 200 रुपये की बुक को उठाकर 200 करोड़ की मूवी में कन्वर्ट कर दिया, और 200 करोड़ की मूवी कन्वर्ट करने के बाद इस मूवी को ओनली 5 to 7 टाइम ही वॉच करना है, तो सर आप मुझे बताइए बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे मूवी देखने में? मूवी देखने में, और 5 to 7 टाइम ही देखना है। यहाँ 100 बार का टास्क था, 5 से 7 बार का था, लेकिन 5 से 7 बार अगर मूवी वॉच कर ली तो हो सकता है 5 से 10%, 15% आप भूल जाएं, बाकी की मूवी लॉन्ग लाइफ याद रहेगी या नहीं रहेगी? सर याद रहेगी। तो कितना अच्छा हो रोमियो सर, आप खुद सोच के देखिए कि हम और आप लोग जब बच्चे थे, आज तो हमारे बच्चे हो गए हैं, तो हमारे टाइम से कितनी सारी बुक्स इंडिया के मार्केट में चल रही है जो 35 साल से बिक रही हैं, और जिनका कमिटमेंट है कि 45 डेज किताब पढ़ ली जाए तो लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, और उनका मार्केटिंग प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट होकर 200-500 रुपये तक जाता है। लेकिन 100 रुपये की किताब को अगर 45 दिन में पढ़कर भी लैंग्वेज बोलना सीख रहे होते तो मुझे लगता है सर हिंदुस्तान के सारे स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजमेंट, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारी हाउस वाइफ, सारे रिटायर्ड पर्सन, सारे स्टूडेंट सीख जाते, तो ये परसेंटेज इतना सा रह क्यों गया सर आज तक? राइट सर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रोमियो सर कितना अच्छा हो कि कोई जेंटलमैन आए और 100 रुपये की बुक पर लाइफ टाइम में 1 टाइम 100 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट डाल दे, और ये पूरा मूवी कॉन्सेप्ट बन के अगर एक बार लॉन्च हो जाए तो जो परसेंटेज आज तक नहीं बना उससे ज़्यादा परसेंटेज हमारी पूरी कंट्री के अंदर आने वाले 7.5 साल में बन सकता है या नहीं बन सकता है? बट प्रॉब्लम इज डेट कि 100 करोड़ रुपये लगाएगा कौन, और मूवी अगर बन भी गई तो गांव-गांव, घर-घर, परिवार-परिवार पहुंचाएगा कौन? तो अगर मैं आपसे रोमियो सर पूछूं कि इन दोनों में से आप कौन सा काम करने में इंटरेस्टेड रहेंगे? एक काम आपको करना है, एक काम मैं करके दूंगा। आप बैटिंग करना चाहेंगे या फील्डिंग? हम आपको वीडियो बना के दें या आपको हम मार्केटिंग करके दें, वीडियो आप बना के देंगे हमें? कौन सा काम आपके लिए ईजी है सर? आप मार्केटिंग करना ईजी। तो ये 100 करोड़ रुपये आखिर लगाएगा कौन? और यही काम किया एक ऐसे व्यक्ति ने जिनकी वेल सेटल्ड प्रोफाइल थी, उसके बाद भी उन्होंने हमारे देश के तिरंगे के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और उनका नाम है मिस्टर कुलदीप चौधरी सर। वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो IIFL गोल्ड लोन जैसी कंपनी में कंट्री हेड की प्रोफाइल में थे और सन 2013 में थे। 40 लाख का पैकेज होने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से सोचा होगा इस देश के लिए, तिरंगे के लिए, कि 2013 में अपनी फैमिली को साथ डिस्कशन करने के बाद एट ए टाइम जॉब रिजाइन किया और 2013 में 40 लाख की जॉब छोड़ दी। रोमियो सर, लोखंडे सर, क्या आपकी 40 लाख की नौकरी होगी? आप किसी भी सिचुएशन में नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे? और कोई भी नहीं सर, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 40 लाख रुपये बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिनके इरादे बड़े होते हैं ना सर, वो देश के लिए कुछ परिवर्तन जरूर लाते हैं। और कुलदीप चौधरी सर उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने 7 ईयर्स प्रोडक्ट पे R&D की और 100 CR का एक्सपेंसेस भी किया, लेकिन समय और पैसा जो लगना था वो कुलदीप चौधरी सर का लगना था। और उन्होंने 7 साल के समय में 100 करोड़ खर्च करने के बाद जो कंपनी डिजाइन की उसका नाम रखा बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड। ये लिमिटेड कंपनी क्यों बनाई? कि कल आपको मुझे ऐसा नहीं लगने लग जाए कि कुलदीप चौधरी ने कंपनी छोड़ी क्योंकि वो मालिक बनना चाहते थे। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बार हो गई तो कुलदीप चौधरी सर का भी इस पर मालिकाना हक नहीं रहेगा। वो कंपनी पब्लिक की, इट मीन्स मेरी और आपकी हो जाएगी सर। राइट सर। तो 2013 में कंपनी को बनाने में समय और पैसा जो खर्च हुआ, उसके बाद गुड न्यूज़ क्या है सर? गुड न्यूज़ है कि 55 मूवीज़ बन के रेडी हो चुकी है जो कि 55 आवर्स की हैं। और सबसे अच्छी बात, इन मूवी का जो फॉर्मेशन रखा है वो रखा है 3D, HD और एनिमेटेड, क्योंकि बच्चे दिन भर कार्टून देखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी आप चारों पांचों ये सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे वीडियो देख के लैंग्वेज बोलना सीख जाएंगे, ये पॉसिबल है क्या? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा सर, आपने देखा होगा कई सारे पेरेंट्स जो अनपढ़ होते हैं उसके बाद भी 2 साल के बच्चों को घर के अंदर, रूम के अंदर रखने के बाद भी टोटल लोकल लैंग्वेज दिखा दिखा कर, सुना सुना कर, समझा समझा कर बोलना सिखाते कि नहीं सिखाते? सेम इसी पैटर्न पे अगर हम आपको इंग्लिश बताना सीखना सिखाएं तो सर क्या लगता पॉसिबल है? और वही काम तो मिस्टर कुलदीप चौधरी सर, उनकी एक्सपर्ट टीम ने किया। और बेस्ट इंग्लिश प्रोवाइडिंग हियर 5000 वर्ड्स विथ इमेज, विथ साउंड, विथ डिस्क्रिप्शन। और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए इन तीनों फॉर्मेट में ही कोई चीज़ हम याद रख सकते हैं सर। राइट सर। लेकिन दुनिया की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है चाइनीज़। अगर उसको भी सीखना है रोमी सर आपको तो 2000 वर्ड्स में सीख सकते हैं।
बट फिर भी बेस्ट इंग्लिश 5000 प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर रिक्वायर्ड ग्रामर, जितनी ग्रामर की ज़रूरत है उतनी ही देंगे हम, आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और इस ग्रामर में क्या क्या देंगे, ऑर्डिनल नंबर, परसेंटेज, डिविजनल, मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सिल्वल्स। और ये सिल्वल्स तो आजकल स्कूल का पार्ट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हम चाहते तो कोर्स इतना ही बना देते, लेकिन फिर भी हमने देश की प्रॉब्लम को और समझा और यहाँ कुछ चीज़ें और एड ऑन की हैं। एड ऑन क्या किया, रोमी सर आप मुझे बताइए, आप तो दिन भर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, सारा काम करते हैं। सर सॉरी टू से, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि CH चेयर में चा क्यों बनता है, और वही CH जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो का क्यों बनता है, और वही CH शेप में शा क्यों बनता है? आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे सर ऐसा क्यों होता है? सर सॉरी, क्योंकि ये इंडिया में 90% लोगों को क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोर्स का हिस्सा ही नहीं है सर। लेकिन इस कोर्स को एक बहुत स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, उसका नाम है फोनेटिकल साउंड। यहाँ अगर आप फोनेटिकल साउंड का नाम बाद में पूछोगे तो बेइज्जती थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होगी और आपकी इज्जत ज़्यादा बचेगी। क्यों? आप पहले बोल दोगे ना, बोले हाँ फोनेटिकल साउंड होते हैं। तो यहाँ पर आज इस कोर्स को किसी को भी करना है तो दुर्वे जी, अगर आपके बच्चों को करना है तो आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नागपुर किसी बड़ी सिटी में बच्चों को भेजिएगा। बट फीस कितनी होगी? 40,000 to 60,000 रुपीज़। और साहू जी यहाँ पर 10 से 12 महीने का टाइम भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद सोचिए सर, पैसा और समय तो लगेगा, लेकिन क्या देश की 70% आबादी गांव छोड़ के शहर में आएगी इस कोर्स को करने? तो कुलदीप चौधरी सर का विजन बहुत बड़ा, और उन्होंने इसलिए डेडिकेटेडली 15 मूवीज डिजाइन करके दे दी इस इंडिया को, ताकि घर में ही रहकर लोग ये सीख जाएं, बाहर निकलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थर्ड एंड लास्ट, जनरल नॉलेज एंड ब्रेन डेवलपमेंट। डिग्री हर किसी के हाथ में लेंगे तो नॉलेज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्या कि आज हमारे इंडिया में हर यूनिवर्सिटी जो ओपन हो रही है सब प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट ही कॉलेज है, प्राइवेट ही स्कूल है, प्राइवेट ही कोचिंग क्लासेस हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हर बच्चा पास तो हो जाता, फेल कोई होता ही नहीं है, और इसलिए नॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन हमने भी यहाँ पर एक कंपनी है जिसको देखा, जो इंसाइक्लोपीडिया 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करती है, और कई सारे बच्चे इस कोर्स को यूज़ भी करते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। तो फाइनली लोखंडे सर, आप एक पेरेंट्स हो, और मैं जानता हूँ कि आप जैसे पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस है, कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ें। तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पर आप सब पेरेंट्स ने, और मैंने भी अपनी बेटी की पढ़ाई पर आज लगभग 2 से लेकर 10 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, और अभी भी उसकी पढ़ाई कंटिन्यू है। सर आप लोगों में से भी हर पेरेंट्स ने 2 से 10 लाख खर्च किए कि नहीं किए? और अगर 2 से 10 लाख खर्च कर चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, फिर भी अगर सपोज कीजिएगा सर आपके बेटे बेटी को इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो एज ए पेरेंट्स आप उसकी पढ़ाई पर एक्स्ट्रा 12,000 रुपये का कोर्स कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराते ही ना सर। और फोनेटिकल साउंड सीखने की जिद कर ले बच्चा तो इसके भी पे करेंगे 40,000, और जनरल नॉलेज के लिए कर ले तो 35,000। अब आप खुद सोचिए कि आप एक पेरेंट्स हो, आपने 2 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, वो तो करना ही था। उसके बाद भी बच्चा जिद कर बैठा तो आपने 70,000 खर्च कर दिया। उसके बाद अगर आपका सारा कोर्स थ्योरेटिकल है, बच्चा भूल गया, तो ये सारा पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्टेज हुई कि नहीं हुई? लेकिन रोमियो सर, अगर आज मैं इसी कोर्स को आपको 100% प्रैक्टिकल कन्वर्ट करके दे दूं, तो आप मुझे बताइए एज ए पेरेंट्स आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? हो गई ना। और इंडिविजुअल बच्चों के लिए कोर्स होते हैं मार्केट में, लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि इन 80% बच्चों के साथ माँ बाप बात नहीं करते, इसीलिए बच्चा बोलना नहीं सीखता। और इसीलिए हम कौन सा पैक लेके आए हैं सर? फैमिली। क्योंकि हमारा कंसर्न है माँ बाप पहले सीखना चाहिए, बच्चा तो सीख ही जाएगा। सर ये सारे कोर्स 3 महीने के लिए होते हैं, और 3 महीने का टाइम शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है, लेकिन हम लाए 365 डेज का टाइम सर। 2 घंटे की कोचिंग क्लासेस ऐसी होती है सर जिसमें कहीं ना कहीं क्लासेस मिस होती ही होती है सर, क्योंकि फैमिली फंक्शन, एक्टिविटीज़, मौसम, हेल्थ। लेकिन अगर 24/7 क्लासेस मिल जाए सर, तो क्लासेस मिस होने के चांस हैं क्या? और ये 70% लोग क्या गांव से निकल के शहर आएंगे क्या पढ़ाई करने? लेकिन अगर हमारा संकल्प हमने ले लिया, जो आपको पहले हमने क्लियर किया था कि 7.5 साल में पूरा इंडिया कवर करना है, तो इन हाउस कॉन्सेप्ट हम घर घर भेजने के लिए पहले से सोच चुके हैं। तो ये घर बैठे पढ़ाई करना कितना ईजी होगा। और सबसे लास्ट रोमियो सर, जो आपकी सोच में आता है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सर आप खुद बताइए, अगर हर वीडियो के बाद एक एग्जाम पैटर्न आ जाए, सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम SMS, और उस एग्जाम में जब तक आप और आपके बच्चे पास नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो प्ले ही नहीं होगा। और पासिंग मार्क्स इंडिया में आज तक कितने होते थे सर जब तक आपने पढ़ाई की थी सर? 32। और अगर हम आज से आपका पासिंग मार्क्स 80 कर दें, तो आप मुझे बताइए सर, डे 1 से रिजल्ट आपके बच्चों को आएगा या नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, पहली बार तो पढ़ाई करेंगे। राइट सर। तो ये एक प्रैक्टिकल पैटर्न है। अब सोचिए सर इसका फीस कितना है, तो कंपैरिजन टू मार्केट अगर हम देखें तो 87,000 का प्रोजेक्ट है सर। ये अगर हम बायजूस और वेदांता की तरह प्लानिंग करते ना सर, तो हमारा प्रोडक्ट भी 25-50 हज़ार का होता, और हम 10% अमीरों के घर को डोर नॉक करते और उनको बेच देते। लेकिन कुलदीप चौधरी सर का सपना ही नहीं है कि 10% अमीरों के बच्चों को पैकेज मिले। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है 10% लोग तो कुछ भी करके पढ़ाई कर लेंगे।
तो हमारा ड्रीम है कि इंडिया का 90% मार्केट जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ हम पहुँचेंगे, और इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट 90% डिस्काउंट डाल के इस प्रोडक्ट का प्राइस भी 90% डिस्काउंट के साथ रखा, ओनली 8,700 रुपीज़। सर आप मुझे बताइए, इतने नॉमिनल चार्ज में क्या इंडिया में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा? क्योंकि सर आप मुझे बताइए, 8,700 रुपये अगर पैकेज है तो एक मजदूर भी इतना पैसा खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्लोजिंग पॉइंट है, जब आप उसको मजदूर से कंपेयर करोगे तो उससे समझ में आएगी साला मजदूर से मुझसे बोलो, मजदूर खरीद सकता है, एक सब्जी भाजी बेचने वाला खरीद सकता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 2 से 10 लाख खराब होने वाले हैं, वो खर्च करने के लिए कितने मात्र 8,700 रुपये। लेकिन गुड न्यूज है लोखंडे सर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि 15 तारीख के पहले मीटिंग करेंगे तो कुछ फायदा करवाऊंगा। समर अभी रेनी सीजन चल रहा है, और इस पे कंपनी रेनी सीजन में एक ऑफर दिया है कि जितने पैकेज बुक होंगे 15 तारीख के पहले, हर प्रोडक्ट पे हम 25% का फ्लैट डिस्काउंट देंगे विदाउट कस्टमर डिमांड। आप डिमांड नहीं करोगे तब भी फ्लैट डिस्काउंट देगी कंपनी, और बहुत डिस्काउंट छोटा मोटा नहीं होता सर, 25% बहुत होता है। और ये पैकेज पड़ रहा है मात्र आपको 6,500 रुपये में। और एक बेनिफिट और दे दिया कंपनी ने, बाय 1 गेट 1। इट मीन्स एक ही पैकेज को 2 फैमिली में भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि जैसे आप यहाँ रहते हो और मुझे पता है आपकी सिस्टर इंदौर में रहती हैं अभी, और अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टर के बच्चों को भी इस एजुकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए तो आप इसी पैकेज को अपनी दूसरी फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पर स्टूडेंट पर फैमिली क्या पड़ रहा है सर? 3,250। और इसकी कैलकुलेशन निकालिएगा सर, 100% ये एक चाय की कीमत से भी कम है सर। तो बस कुलदीप चौधरी सर का सपना है सर, जो गाँव-गाँव घर-घर पहुँचाना है इस कॉन्सेप्ट को, और देश के आखिरी बच्चे तक भी इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाना, ताकि लोग इससे सीख सकें सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज बहुत यूनिक टॉपिक है और बहुत समय के बाद मैं फिर ट्रेनिंग सेशन में हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टूर होते हैं। जैसा कि उमा मैडम ने बताया कि आज अपने पास एक ऑप्शन है, अगर किसी भी कंडीशन में कोविड रिपीट होता है या और भी कोई कंडीशन बनती है तो हम घर पर बैठे बैठे सेफ जोन में अपना डिजिटल मार्केट कैसे रेडी करें। दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोगों के पास एक प्रॉब्लम आती होगी, जो मुझे भी आती थी और आती है। प्रॉब्लम हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और हमारे नियर डियर, हमारा फ्रेंड सर्किल हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट्स बनने में सोचते हैं, और कई बार हमें भी डर लगता है हम उनको बता पाएं या ना बता पाएं, क्योंकि क्लोजनेस इतनी ज्यादा होती है कि हम उनको कुछ क्लियर कर नहीं पाते हैं, और वो हमारे क्लोजनेस के कारण हमारे बिजनेस में आ नहीं पाते। इसके पीछे एक और कारण भी होता है जो मैंने बहुत समझा, क्योंकि हमारा कोई भी रिश्तेदार या हमारा कोई भी नियर डियर ये कभी नहीं चाहता कि हम उनसे बड़े लेवल पर उनके सामने खड़े होकर बात करें या कोई बड़ा अचीवमेंट करें। तो दोस्तों आज इस कंडीशन में जब नियर डियर कोई साथ आने के चांस कम होते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपना बिजनेस कैसे खड़ा करें। तो आज हमारी कंपनी ने एक ऐसा सुपर ऑप्शन निकाला है, जिस ऑप्शन की वजह से हम और आप लोग मिलकर अपना मार्केट पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। तो आइए हम इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड। और दोस्तों ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते ही हैं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की पावर। यहाँ पर हर एक दिन कोई ना कोई नया नया रिकॉर्ड बनता है, और बनते इसीलिए हैं कि रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। तो आज हम सब इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जहां पर लर्निंग मेन है, इसीलिए कंपनी की थीम है लर्न बेस्ट अर्न बेस्ट। लाइफ में सीखेंगे अच्छा तो कमाएंगे अच्छा। आज आप अपनी बाहर की लाइफ में, यानी कि अगर आप जॉब में हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में हैं या प्रोफेशन में हैं, तो आप जो भी कमाते हैं अपने लर्निंग की वजह से कमाते हैं। लेकिन आप अगर उसी फील्ड में भी अपना लर्निंग जैसे जैसे अपग्रेड करते जाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सेम यहाँ पर भी होता है कि आज यहाँ पर जो व्यक्ति जिस भी लेवल पर है, वो अपने लर्निंग एटीट्यूड की वजह से, जो व्यक्ति जितना सीखता है उसी लेवल से उसको लोग अप्रोच करते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो मार्केट में अपना बिजनेस डेवलप करता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक सेशन। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ समय की बात है, फुल स्क्रीन फोकस रखिएगा और वर्ड टू वर्ड कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए। क्योंकि कई बार हम पूरी प्रोसेस करने के बाद भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं ले पाते, और हमें लगता है कि फेसबुक से रिजल्ट हमें भी आएगा, ये आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा,
जिस बात पे चलकर लोग सक्सेस हो रहे हैं, अगर आपको सिर्फ उसी बात पर डुप्लीकेट करने का भी चांस दिया जाए तो सक्सेस होने के जो चांस है वो होते हैं 99.99। और वही चांस आज आपको मिल रहा है कि आप फेसबुक पर काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, आप और हम लोग सब कहीं ना कहीं तो फेसबुक आईडी होती है हम सबके पास, और अगर फेसबुक की कोई आईडी नहीं है तो हम फेसबुक की आईडी को बनाएं, और फेसबुक के आईडी बनाने के बाद हम उस पर वर्कआउट करेंगे। तो हमें वर्कआउट करना किस तरीके से होगा, आइए अपन इसको देखते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे एक एड डला है, किसी लीडर के पास कोई अच्छा प्लान हो तो मुझे जरूर सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर डैश 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 डैश। ये मैसेज डला है, इस मैसेज पर आपको कुछ नहीं करना है, ना ही इस मैसेज पर कॉल करना है, ना ही इस मैसेज पर फोन करना है। आपको अपनी फेसबुक आईडी पर, जहां पर ये एड डले होते हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा है सर्च ग्रुप, इस सर्च ग्रुप में ऐसे जितने भी आपको रिलेटेड टू नेटवर्किंग, रिलेटेड टू MLM, जो भी जिस नाम से दिखते हैं उस नाम से उसमें आपको ऐड हो जाना है। जैसे लिखा है कनेक्टिंग, हेल्प, स्माइल, ऑल टुगेदर, ऐसे जितने भी ग्रुप दिखते हैं फेसबुक पर, आप 1 बाय 1 सब में रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप इस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ग्रुप मेंबर बनने के बाद आपके पास कंडीशन क्या होगी कि आपने यहाँ पर मेंबरशिप तो निकाल ली, अब आप मेंबर बन गए हैं इस ग्रुप का। अब होगा क्या कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एड डालते हैं, क्या एड करता है, एक बार फिर रिपीट करते हैं उसको, आपके पास कोई अच्छा प्लान हो तो मुझे जरूर भेजें। वो प्लान मांग रहा है आपसे, और आप प्लान, इसको बहुत सारे लोग प्लान भेजते भी, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये जो देखना है, बस अपनी जो कमेंट्स में नंबर डाल रहे हैं उन कमेंट्स पर हमें नंबर निकालना है। लेकिन फर्स्ट डे आपके पास जो लीडर्स होंगे, अब आपने कुछ लोगों के नंबर निकाल लिए, लेकिन उन लोगों से आपको पहले दिन कोई भी ऐसी बात नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग फुल एक कंप्लीट प्रोसेस है। और आप स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट अगर काम करेंगे तो रिजल्ट आने के जो चांस हैं वो 100% हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपनी तरफ से कुछ भी माइनस प्लस किया तो रिजल्ट आने के जो चांस होंगे वो कुछ कम होंगे। लेकिन कंपनी ने जो प्रोसेस बनाई है, आप उस प्रोसेस के थ्रू अगर काम करेंगे तो कम में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इसके कई सारे एग्जांपल्स अभी हमारे बीच में हैं, और वो खुद भी इस फेसबुक ट्रेनिंग को अटेंड भी कर रहे होंगे, जिन्होंने खुद ने फेसबुक के थ्रू इस सिस्टम को ज्वाइन किया। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट डे आप किसी भी व्यक्ति का नंबर निकालेंगे तो उससे बात इस तरीके से करना है कि वो व्यक्ति और आप दोनों पहली बार बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में और आपके बीच में एक आइस वॉल होती है। आइस वॉल मतलब एक दीवार होती है जो बिल्कुल बर्फ की दीवार की तरह होती है, यानी कि उसको हम अपनी बातों से ही सिर्फ और सिर्फ गिरा सकते हैं, जिसके लिए आपको डायरेक्टली बात करते हुए कहीं भी उसमें सर या मैडम यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है सिस्टर, ब्रदर या उनके नाम के आगे। जैसे मेरा नाम निर्मल है, तो आप अगर मुझसे फेसबुक के थ्रू बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप निर्मल जी कर बात करेंगे, नॉट सर, नॉट मैडम। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप सिस्टर ब्रदर करके भी बात कर सकते हैं। तो जब जब हम किसी भी व्यक्ति से अपनेपन की बात करते हैं तो हमारे बीच में और सामने वाली पार्टी के बीच में जो एक आइस बॉल होती है, वो आइस बॉल का जैसे ही ब्रेक होता है तो वो व्यक्ति हमसे धीरे धीरे बात करने लगता है, और बात करने के दौरान वो अपना डिस्कशन हमारा एक हेल्दी डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है। Say to him, now I am searching a plan where my future will save. I have bad experience of so many companies. आपने अपनी तरफ से क्या बोला उनको, मैं खुद एक ऐसा कोई प्लान सर्च कर रही हूं या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक का बहुत बुरा अनुभव रहा है। लेकिन अब इतना बोलने के बाद आपको उनको बोलना है कि सर भैया या दीदी, या आपने जो भी उनके नाम से बोला, अपन राम जी के नाम से बात करते हैं, कि राम जी आप प्लीज मुझे अपना PDF, आप जो भी प्लान कर रहे हैं, आई होप आपका प्लान बहुत अच्छा होगा, तो आप मुझे अपना प्लान व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अपनी तरफ से व्हाट्सएप पर नंबर सेव नहीं करना है उनका, और उनको रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप मुझे इस नंबर पर आपका जो भी प्लान का PDF है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्हें हमारा नंबर सेव करना होता है। तो
तो वो आपका नंबर हमेशा के लिए, वो जिस भी नाम से आपको पहचानते होंगे, जैसे मान लीजिए सपोज मैं हूं, तो उन्होंने निर्मल निर्मल जी या निर्मल भैया फेसबुक लिख लिया, तो नंबर सेव हो गया। अब उन्होंने हमें एक पीडीएफ भेजी है। सेकंड डे, ये हमारा फर्स्ट डे का प्रोसेस था, जो हमें मल्टीपल नंबर पर करना है। आगे कैसे करना है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्लीज नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वी विल डिस्कस। अब सेकंड डे हम करेंगे क्या? सेकंड डे आस्क टू प्रेजेंट हिज हर प्लान 1-to-1 ऑनलाइन। आपको उस व्यक्ति से बात करना है कि आपने भैया मुझे जो प्लान भेजा था वो मैं समझ लिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूं या चाहता हूं कि मुझे एक बार हेल्प से पूरा का पूरा बताएं, ताकि मैं उस प्लान को और समझ सकूं। ये हमारी सेकंड डे प्रोसेस है, और हमें सेकंड डे उस व्यक्ति को अपनी ओर से ये बात बोलना है, ताकि वो व्यक्ति अपना प्लान आपको ऑनलाइन खुद बताए या सीनियर की हेल्प से ले। अब अगर वो सीनियर की हेल्प लेते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा कि उस बंदे का या उस बंदी का जो आपसे बात कर रहा है उसका लेवल क्या है। लेकिन वो खुद भी बताएगा तो भी पता लगेगा कि उसका लेवल क्या है। तो सेकंड डे हमें उससे रिक्वेस्ट करना है कि आप अपना प्लान प्लीज मुझे ऑनलाइन दिखाइए, मुझे आपका प्लान एक बार सब कुछ समझना है। अब वो जैसे प्लान प्रेजेंटेशन समझाते हैं, तो उस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर हमें सब कुछ समझना है और पेपर पर नोट डाउन करते रहना है कि उस प्लान के अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम आपको इस बिजनेस को करने में 100% प्रॉब्लम फील होगी, और वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो आप सबको पता है। अब ये फेसबुक पे काम करने के मल्टीपल फायदे होंगे। पहला फायदा तो यही होगा कि आपके पास इंडिया की टॉप मोस्ट 10 कंपनीज, 20 कंपनीज, 50 कंपनीज या मोर देन 100 कंपनीज का नॉलेज और प्लान पूरा आपके पास आ जाएगा, जिनकी पीडीएफ के थ्रू आप डेटाबेस कंप्लीट कर सकते हैं कि हर कंपनी के प्लान में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से वो लोग उन कंपनीज में एक लॉन्ग टर्म तक काम ना करते हुए उस कंपनी को क्विट कर देते हैं, या उस काम से इनकम नहीं ले पाते। आपने भी उस प्लान को नोट डाउन किया, लेकिन थर्ड डे नो कॉल, चेक एंड वेट, बहुत क्लियर लिखा है यहां पर, नो कॉल। आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं करना है, आपको चेक करना है और वेट करना है कि सामने वाला बंदा आपको व्हाट्सएप पे, कॉल पर, एसएमएस पर या किसी भी तरीके से क्या आपको मैसेज कॉल के माध्यम से क्या आपको फॉलोअप करता है या नहीं करता है। अगर फॉलोअप करता है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक एक्टिव लीडर है। लेकिन अगर वो कॉल, व्हाट्सएप या कोई भी कंडीशन में आपको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो अभी इस इंडस्ट्री में या तो सीरियस ही नहीं है या बिल्कुल नए नए हैं। थर्ड डे आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पर आपको चीजों को समझना है बस। लेकिन फोर्थ डे करना क्या है? कॉल हिम एंड अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लान। आपको फोर्थ डे खुद कॉल करना है और क्या रिक्वेस्ट करना है कि भैया, दीदी, या आपने जो भी उनको बाय नेम कॉल किया है वो नाम बताते हुए बोलना है कि मुझे आपका प्लान सर और मैडम नहीं यूज करना है, क्योंकि सर और मैडम बोलने पर हमारे और उसके बीच में एक डिस्टेंस बन जाता है, और वो डिस्टेंस मेंटेन करना या डिस्टेंस फिल करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह। तो आज हमें उनको बोलना है कि प्लीज मुझे आपका प्लान, बहुत कुछ तो क्लियर हुआ है लेकिन फिर भी कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मुझे वही प्लान एक बार फिर शेयर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि ये प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं। और हमें बातों बातों में 1-2-4 बार रियलाइज करना है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही है जो अब मेरी इस इंडस्ट्री में करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे अब बार बार कोई ऐसा प्लान नहीं करना है जो मेरे बैड एक्सपीरियंस को बढ़ाए। तो मैं किसी ऐसे परफेक्ट प्लान को सर्च कर रही हूं जिस प्लान के थ्रू मैं कम टाइम में लीगली एक अच्छा पैसा कमा सकूं और अपनी फैमिली की एक बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं। बट जब वो आपको प्लान दिखाएं तो आपको उस प्लान के अंदर कम से कम 5 ऐसे माइनस पॉइंट फाइनल कर लेना है, जो माइनस पॉइंट पर आप पंच करते हुए
उस प्लान की वीकनेस निकाल सको, उस प्लान की ड्रॉबैक निकाल सकें, कि आपको पता लगे कि आखिर उस प्लान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उस प्लान को अगर आप करते हैं या वो व्यक्ति कर रहा है तो डे बाय डे कहीं ना कहीं फील करता होगा कि वो प्लान में प्रॉब्लम है। या फोर्थ डे की प्लानिंग आपकी होगी। ये थोड़ा सा लंबा प्लान है, प्रोसेस है, बट लंबा प्रोसेस के कारण रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस पेशेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये पेशेंस आपकी तरफ से भी मेंटेन ना हो, लेकिन अगर आप इस पेशेंस को मेंटेन नहीं कर पाए तो 100% आप इस कॉल को लॉस कर लेंगे और ये कॉल आप खो चुके होंगे। लेकिन आपने अगर ये पूरी प्रोसेस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिस्टम मेंटेन की तो 100% आपके पास इतना बेहतर एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कुछ बेहतर रिजल्ट भी आपके पास होंगे। और वो जो नेटवर्कर होंगे, क्योंकि आपको जो प्लान दिखा रहा है वो खुद कोई ना कोई नेटवर्कर है, तभी वो आपको अपने फेसबुक पे एड दे रहे थे और उस एड पर कमेंट्स करते हुए आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन फिफ्थ डे आपको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना है, और वो भी ओनली थ्रू एसएमएस, थ्रू व्हाट्सएप चैट करना है, और चैट करते करते ही डिस्कशन करना है। लेकिन 6th डे, अब ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपका प्लान 6th डे हमें अपनी तरफ से बोलना है। आपका प्लान बहुत अच्छा है, बट जैसे कि मैं बता रहा था, एक प्लान और देखा है। अब हमने उसको क्लियर किया कि हम और भी कोई प्लान, क्योंकि हम प्लान तो सर्च कर रहे हैं, ये तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि सर्च नहीं कर रहे होते तो इसका प्लान में देखा कैसे होता। तो आपका प्लान बहुत अच्छा है, बट जैसे कि मैं बता रहा था, एक प्लान और देखा जो कि बहुत शानदार है, और मैं तो चाहता हूं आप और मैं इस बार कुछ अच्छा करें ताकि अब कोई चेंज ना आए। तो आप उस प्लान को देखो मेरे साथ, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। यानी कि अब आपने कंडीशन में एक ट्विस्ट ला दिया कि मैंने भी एक प्लान देखा है, और उस प्लान में और आपके प्लान में दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो बेहतर होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, भैया दीदी हम उसी प्लान को मिलके दोनों करेंगे। क्योंकि अब मैं लाइफ में अब ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती, या लेना चाहता हूं जो मेरी आगे की लाइफ को फिर डिस्टर्ब करे, क्योंकि मेरे पास पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो बैड एक्सपीरियंस है, और उन बैड एक्सपीरियंस को मैं गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो 6th डे में ये रिक्वेस्ट करना है उनके साथ, और 6th डे रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि इस बार कुछ बड़ा करना है और मुझे करना तो आपके साथ ही है, इस पॉइंट को बहुत प्रॉपरली बोलना है, क्योंकि यही वो पॉइंट होगा जो आपके लिए पिचिंग पॉइंट होगा। और ये बंदा आपके साथ, बंदा हो या बंदी, जो भी हो, फीमेल हो मेल हो, जिसको आप भैया दीदी करके स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, क्योंकि आइस बॉल ब्रेक करनी थी, क्योंकि इस बार कुछ बड़ा करना है और मुझे करना तो आपके साथ ही है। बट आप ही डिसाइड करो कि इस प्लान को करें या जो आपने दिखाया था वो करें। ये बात हो रही है प्लान दिखाने के बाद। अब आपके बंदे ने जो प्लान देखा वो कौन सा प्लान देखा होगा? आप ही का प्लान देखा है, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का, बट आपने उसको अभी तक ये नहीं बोला है कि मैं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में ज्वाइन हूं। यानी कि आपने एबीसी कंपनी का एक अलग प्लान देखा है, और साथ ही साथ आपके कहे मुताबिक आपने बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का प्लान भी देखा है, और आपने 6th डे में उनको बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का प्लान दिखाया, और बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड के प्रेजेंटर ने हर एक चीज को बहुत बारीकी से बाखूबी उनको प्रेजेंट किया, और हर छोटे छोटे पॉइंट को हाईलाइट किया और एक्सप्लेन किया कि इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट है, और किस तरीके से इस इनकम प्लान को डिजाइन किया है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में हम 90% के मार्केट को कवर करते हुए, 90% का पे आउट बांटते हुए, 90% के डिस्काउंट के साथ, 0% कंपटीशन के साथ और 0% एक्सपायरी के साथ इस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, जिस पे काम करने से हम और आप लोग एक बल्क इनकम कमा सकते हैं। अभी बात होने के बाद 7 डेज, अब क्या कंडीशन बन रही है एक बार इसको समझते हैं। प्लान शो विद हेल्प ऑफ सीनियर 1-to-1 ऑन जूम। अब यहां पर फिर एक बार अपना प्लान उसको अगर लगता है तो दिखाना ही है, क्योंकि अब अपना प्लान और उसके प्लान में उसको कंपेयर करना है, और वो 100% इस समय कंफ्यूज भी हो गया होगा कि उसकी कंडीशन और उसके प्लान में जो कंडीशन है और उसके पास जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, अपने पास जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है।
अपना प्रोडक्ट पर मार्केट से कंपैरिजन करते हैं तो 90% डिस्काउंट है, और उनके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से ओवर रेट है। उनके पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सपायरी है, हमारे प्रोडक्ट में कोई एक्सपायरी नहीं है। उनका प्रोडक्ट हर कहीं अवेलेबल है और इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 0% कंपटीशन है। हमारे पे आउट में 90% का डिस्काउंट है, और वो जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 30-40 और मैक्सिमम 45% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी कारण से लोग 45% के प्लान में भी कंडीशनल प्लान होने के कारण फंस जाते हैं और काम नहीं कर पाते। अब आपने 7th डे आपके सीनियर के थ्रू प्लान दिखवा तो दिया, लेकिन अब आपको सीनियर के थ्रू या 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में आपको फॉलो करना है। और फॉलो करने के समय आपने जो भी उनके प्लान में माइनस पॉइंट देखे थे वो पॉइंट को ध्यान में रखना है, और उसी पॉइंट के थ्रू आपको अपनी क्लोजिंग के थ्रू प्लान है। जैसे अगर उनके प्लान में हर महीने आपको शॉपिंग 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 लिखा हो, रीपरचेस रीपरचेस रीपरचेस, तो आपको याद दिलाना है कि देखिए सर, काम तो हम सबको करना है, जैसा कि डिसाइड ये कि मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि मैं बार बार अब रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर सकती कि मैं बार बार कंपनियों को चेंज करूं और अपने बैड एक्सपीरियंस को गेन करती रहूं या करता रहूं। तो इसीलिए कोई फाइनल प्लान देखना है। लेकिन अभी आपने जो प्लान मुझे दिखाया था उस प्लान में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये लगी, हर महीने हमें खुद को शॉपिंग करना है और लोगों को भी शॉपिंग कराना है, रीपरचेस कराना है। अगर रीपरचेस नहीं हुई तो हमारा पे आउट हर बार रुकेगा, और हम अपने पे आउट को निकालने के लिए पे आउट चाहे 500 रुपए बनाओ चाहे 5000 बनाओ, लेकिन रीपरचेस अगर फिक्स है कि मिनिमम 1000-2000 करना है तो उतना तो करना पड़ेगी। तो इस तरीके से पॉइंट्स को पूरा कैलकुलेट करना है और सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, और 24 आवर्स के अंदर आपको उसको फॉलो करना है। अब 24 आवर्स के अंदर फॉलो करने के बाद क्या होगा, अगर अगर आ गया तो ठीक, अगर 7 डेज की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर वो आ गया तो ठीक, नहीं तो आपको अपने व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको पता है तो वेरी वेल एंड गुड। अगर आपको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता तो आज हम आपको ब्रॉडकास्ट बनाना भी सिखाएंगे यहीं पर। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो ब्रॉडकास्ट में एक नया ब्रॉडकास्ट बनाना है और उसमें उसको डाल देना है और मैसेज करना है। उसमें अपना नंबर सेव किया हुआ है, तो आपको अपना जब भी मैसेज आप उनको करेंगे तो आपका मैसेज उनके पास बाय नेम डिलीवर होगा, और वो देखते रहेंगे आपकी पॉजिटिविटी को, आपके अचीवमेंट्स को और आपके डेवलपमेंट को। लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको कॉल नहीं करना है। अब अगर वो आ जाए तो ये तो बात हुई कि वो नहीं आया, लेकिन अगर वो आ गया तो आपको फिर 7 डेज की ट्रेनिंग देना है। लेकिन ट्रेनिंग देना कैसे है, देन सेम स्टेप्स। उसको बोलना है कि सर आपको ट्रेनिंग तो प्रैक्टिकल हुआ है, जिस तरीके से आप हमारे सिस्टम में हमारे साथ आए हैं सेम टू सेम यही फार्मूला आपको भी अपनाना है, और आपको भी इंडियन मार्केट से वाया फेसबुक जैसे हम आपको लाए इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में, सेम टू सेम आपको भी करना है। तो इसके करने से क्या होगा, हमें रेडीमेड लोग मिलेंगे, और वो जो रेडीमेड लोग आएंगे वो विदाउट कंडीशन आएंगे, और वो कहीं ना कहीं मार्केट से थके हुए होंगे, क्योंकि वो भी मार्केट में कोई व्यक्ति होगा जिसका एक्सपीरियंस हो सकता है सिर्फ 3 मंथ का हो, कोई 6 मंथ का होगा, कोई हो सकता है 1 to 5 ईयर्स में हो, कोई 5 to 10 ईयर्स में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कोई 10 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर भी बैठा हो। लेकिन लोग जो भी हो आपके पास आएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात वो रेडीमेड आएंगे, यानी कि आपको उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी वो आपको रेडीमेड लीडर मिलेंगे। अब आइए आपको करना क्या है। ये तो मैंने आपको सिंगल एक व्यक्ति की प्रोसेस बताई थी, लेकिन हम कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर आप डेली सिर्फ 3 कॉल करते हैं, आप अगर डेली सिर्फ 3 कॉल करते हैं और ये काम महीने में अगर 25 दिन करते हैं तो भी आपके पास 75 कॉल कंप्लीट हो जाएगी। आपने डेली 3 कॉल किया तो भी आप 25 डेज में 75 कॉल क्लोज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ 10% लोगों ने भी डन किया आपके साथ तो भी
60 डन तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपके पास कैपेसिटी अच्छी है, आपके पास स्टेमिना अच्छा है, और आपने चीजों को मेंटेन किया, और आपका सपना भी बड़ा था। तो सपना जब बड़ा होता है तो प्रॉब्लम हमेशा छोटी लगती है, और जब प्रॉब्लम हमेशा छोटी लगती है तो सपने ऑटोमेटिकली पूरे होते हैं। इसीलिए आपने डेडिकेटेडली 5 कॉल पर डे किया, और 25 डेज तक ये किया, तो 125 कॉल कंप्लीट किया इन मंथ, तो आपके पास 12 कॉल क्लोज हो जाएंगी। यानी कि 12 कॉल अगर आपने क्लोज की, लेकिन आपने और स्पीड में काम करना चाहा, क्योंकि हो सकता है अभी आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम तो देखे हों लेकिन पूरे नहीं किए हों। तो उनको भी लगता होगा कि जो भी करना है हमें भी आराम आराम से नहीं करना है, हमें भी सीखते हुए कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट निकालना है। तो 7 कॉल्स अगर पर डे किया तो 25 के अकॉर्डिंग आपने टोटल मंथ में 175 कॉल कंप्लीट की, और 10% के अकॉर्डिंग आपका 17 कॉल डन हो गया। लेकिन अगर आपने 30 कॉल किया पूरे दिन में, और उसमें से सिर्फ 10% ही रिजल्ट निकला पूरे एक महीने में, तो भी 3 प्रेजेंटेशन तो डन हो गए, यानी कि 10%। अब अगर आपने पूरे महीने में 75 प्लान किए थे, और उसमें से अगर डील 10% हुई, तो क्या होगा? 70 में से 7 प्लान डील हो गए, डन हो गए। 7 प्लान डन हुए, तो आपके पास फर्स्ट मंथ में कंडीशन क्या होगी? 7 डील, ये आप खुद है। और नेटवर्किंग में कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है। पहले, सबसे पहले आप खुद, क्योंकि आप खुद अगर सबसे पहले हर चीज को सीखते हैं, हर चीज को समझते हैं, खुद प्रैक्टिकली करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक चीज को तो याद रखिएगा कि आपकी तलाश पूरी हो या ना हो, आपके सीनियर की एक परफेक्ट लीडर के रूप में तलाश पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुके होंगे लीडरशिप का। लेकिन आपके पास 2 लीडर और चाहिए थे आपको, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। आपने 7 डील क्लोज की, तो वो ऑटोमेटिकली आप सिस्टम में ऐसे डाल देंगे, और 7 क्लोजिंग में आपने अगर आईडी को ऐसे पुट किया, और 7 में से भी आने के बाद सिर्फ 2 ही लोग काम कर पाए, तो वो 2 लोग भी अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपकी बात करूं तो आपने सेकंड मंथ में क्या किया? फर्स्ट मंथ में आपने 7 आईडी उठाई, जिसमें से लेफ्ट 2 बनाई, और बाकी उन्हीं के नीचे आईडी पुट की। अब सेकंड मंथ आपका टारगेट क्या है? आपने सेकंड मंथ में 50 कॉल किए पर डे, और उसमें से सिर्फ 5 ही क्लोज कर पाए, तो भी 5 प्लान डन हुए डेली। और आपके 5 प्लान में से ये काम किया आपने 25 दिन लगातार, तो ये हुए 125 प्लान डन। अब अगर 125 प्लान डन हुए, तो इसमें से भी अपन 10% ही ले रहे हैं मात्र। अपन ने 50 कॉल पर डे किए थे, उस 50 कॉल में से सिर्फ 5 ही प्रेजेंटेशन देख पाए, 5 ही प्रेजेंटेशन समझ पाए, 5 ही लोगों ने आपको पीडीएफ भेजी, तो भी उन 5 के थ्रू भी 25 दिन में 125 प्लान होंगे। और हम उसमें से भी फिर 10%, यानी कि टोटल कॉल में से अपन 1% डेटा भी क्लोज कर पाए, तो भी 12 डील हो जाएगी। और 12 डील हो गई तो सेकंड मंथ आप 12 लोगों को ऐसे प्लेसिंग करेंगे कि 12 लोग आपकी टीम में ऐसे और आ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि 12 लोग आने के बाद 12 के 12 ही आपकी तरह, या निर्मल गांधी की तरह, या उमा सोनी की तरह, या उमा सोनी की तरह, पूजा सैनी की तरह, या और भी जो लीडर हैं उनकी तरह मिल जाएंगे। पर मैं मान रहा हूं एटलीस्ट उन 12 लोगों में से कोई 2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपकी तरह ड्रीमर होंगे, आपकी तरह सीरियस होंगे, आपकी तरह रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी तरह आगे जिंदगी में बढ़कर कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हो, या आगे अपनी जिंदगी को ईएमआई फ्री लाइफ देना चाहते हैं। दोस्तों, मार्केट की हालत बहुत कंजेस्टेड है। लोग पूरी जिंदगी ईएमआई भरने को तैयार हैं, लोग पूरी जिंदगी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने को तैयार हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अगर आप 12 डील कर पाए, तो प्लेसमेंट इस तरीके से होंगे, और कोई ना कोई 2 लोग फिर आपको मिल जाएंगे जो सेम आपकी तरह ही वर्कआउट करेंगे। लेकिन थर्ड मंथ में अगर आपने दिन भर में, क्योंकि अब आप धीरे धीरे पैसा कमा रहे हैं, तो फुल टाइमर भी बन जाएंगे, क्योंकि आप जो जॉब करते होंगे या जो भी काम करते थे, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट आएगा कि जब वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है
और घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग सिस्टम में आ रहे हैं, तो मैं क्यों बाहर की दुनिया में 10 15 20 हजार कमाने के लिए अपना टाइम, अपना टैलेंट गमाऊं। तो आप यहाँ पर सीरियस हो गए और आपने हर दिन 75 कॉल किए और 75 कॉल में सिर्फ 10% लोगों ने ही आपको रिस्पॉन्ड किया और आपने उन कॉल को कंप्लीट किया 7 प्रेजेंटेशन डेली। बट ऐसा काम आपने मंथ में 25 डेज किया, ये टोटल कॉल जो कंप्लीट हो जाएंगी वो हो जाएंगी 175। मैं नहीं कहता कि सारी की सारी कॉल क्लोज हो जाएंगी, इसमें से भी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का अपन रेशो लेते हैं और वो भी 10% का। तो 17 डील और हो गई आपकी। तो अगर 17 डील और हो गई तो आपकी आगे की कंडीशन क्या बनेगी? आगे आपने फिर आईडी पुटअप की और 2 लोग अच्छे मिल गए आपको, मेरी और आपकी तरह, और दोनों मेरी और आपकी तरह लोग मिलने के बाद हम 17 प्लेसमेंट और नीचे डाल दिए। तो इस तरीके से हमारा 3 महीने के अंदर वाया फेसबुक रॉयल्टी क्लब भी कंप्लीट हो जाएगा। और रॉयल्टी क्लब कंप्लीट होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन इतने सारे नेटवर्कर हमारे पास पूरे इंडिया से आ जाएंगे। दोस्तों, अब ये था फेसबुक कॉलिंग का 7 डेज प्रोसेस। जिस 7 डेज की प्रोसेस के बाद आपके पास जो लोग होंगे वो तो काम करेंगे भी काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है फेसबुक के थ्रू पता भी गया इनकी शहरों में किस किस स्टेट में डायरेक्ट हो गया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हम और आप लोग मिलकर अपने नेटवर्क को डे बाय डे बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज के दौर में इतना समय नहीं है कि हम और आप लोग दिन भर दौड़ भाग करें और हर शहर में खुद पहुंचे और खुद पहुंचकर अपना नेटवर्क बिल्ड करें और हर घर पे, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में जा जाकर अपना नेटवर्क बिल्ड करें। लेकिन अगर घर बैठे बैठे आपको नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और इसकी सबसे बड़ा शॉर्टकट आपके पास है